हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आज मैं आपको क्लास 9th का हीरोन्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें टॉपिक है हीरोन फार्मूला। ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा और RD शर्मा बुक से पढ़ाएंगे। देखिए सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आप पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे बात करेंगे। जैसे पहले देखिए, पहला है मेरा रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में हम लोग आयत बोलते हैं। ठीक है, इसका फिगर देख लीजिए, इस तरह से फिगर है, नाम ABCD। ठीक है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये हमारा क्या हो गया, लेंथ होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में L से डिनोट करते हैं। और ये हमारा ब्रीथ होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में B से डिनोट करते हैं। इसका देखिए हिंदी हम लोग को हो जाएगा, यहाँ चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका हिंदी हो जाएगा लंबाई। ठीक है ना। तो इसमें देखिए डायगोनल दो होता है, 8 से 8 सामने जब मिलता है तो एक डायगोनल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग, इसको इंग्लिश में हम लोग डायगोनल और हिंदी में हम लोग इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक डायगोनल का इस तरह से निर्माण हो जाएगा, तो इसमें डायगोनल 2 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग एरिया का बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आपका हो जाएगा L गुने B, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई, साथ में हिंदी भी लिखते जा रहे हैं। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब सेकेंड नंबर में है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका होता है 2 × L + B। कहने का मतलब पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमिति या परिमाप बोलते हैं। सॉरी, इसके आगे हो जाएगा आपका आयत, आयत का परिमिति या परिमाप। तो क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर भी डिस्कस कर ले। अब थर्ड नंबर में मेरा क्या आगे मतलब में कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण देखिए क्या होता है, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। इसको इंग्लिश में अगर लिखना है तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। और देखिए अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल। तो इसमें से 4 एंगल होता है, 4 एंगल होता है। तो 4 एंगल कौन कौन हो गया, यहाँ पर आपका कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया और कोण D हो गया। ठीक है, इसका ईच एंगल होता है, ईच एंगल मेजर, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। इसका जो प्रत्येक एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम लोग पहले में हम लोग रेक्टेंगल का बात कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब सेकेंड नंबर में हम लोग स्क्वायर बात करेंगे, स्क्वायर, जिसका हम लोग का हिंदी क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर में जो ऑल साइड होता है, इसका जो फिगर बनेगा इसमें ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या इसका नाम दे दिए ABCD। यहाँ इसमें भी आपका ईच एंगल 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, और इसमें भी आपका डायगोनल 2 हो जाएगा इस तरह से, और इसमें भी आपका डायगोनल
2 हो जाएगा 2 तरह से, ठीक है। इसका देखिए perimeter ऑफ स्क्वायर, यहाँ आपका 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। ये आपका साइड है, यहाँ पे ये आपका साइड है, ये आपका साइड है, ये आपका साइड है और ये आपका साइड है, ठीक है। तो यहाँ परिमीटर की अगर बात करें तो परिमीटर ऑफ स्क्वायर तो 4 इंटू साइड होता है। यहाँ वर्ग का परिमाप आप यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपका यहाँ हो जाएगा साइड गुने साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका साइड रहेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर रहेगा। यदि एक और कंडीशन में एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तो एक होता है फार्मूला 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। अगर आपका 60 रहेगा दिया हुआ तो 60 से एरिया निकाल सकते हैं, अगर किसी केस में डायगोनल दिया हुआ तो डायगोनल से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका हिंदी वही वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस तरह से आपका वर्ग का समाप्त हुआ। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा वाला जो है उस पर बात करेंगे। अब हम लोग देखें डिस्कस करेंगे राइट एंगल का परिमीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे अब राइट एंगल का बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका फिगर आपका बताता है। ये आपका राइट एंगल हो गया। राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा बनाता है, इसलिए ए नाम दे दे बी और सी, ठीक है। तो यहाँ आपका परिमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए परिमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल का बात करें तो इसमें 3 साइड होता है, एक ए बी, बी सी और ए सी, तीनों का सम होता है परिमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा, ये आपका परिमीटर हो गया, ठीक है। अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ आपका ये जनरली आपका हाइट है, ये हाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, ये आपका बेस जिसको हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1/2 बेस, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग बी बोलते हैं, और यहाँ हो जाएगा हाइट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं। इसका हिंदी अगर लिखना है तो 1/2 बेस का हिंदी हो जाता है आधार, 1/2 आधार, हाइट का हिंदी हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। इस तरह से आपका हिंदी ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल समाप्त है। इसका हिंदी आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में इसका परिमीटर एरिया पढ़े, अब हम लोग इसके इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में उसका परिमीटर और एरिया जानेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए अभी हम लोग तक 3 फैक्ट पढ़े हैं, एक पहला पढ़े रेक्टेंगल पढ़े हैं, दूसरा पढ़े स्क्वायर, तीसरा पढ़े राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब चौथा हम लोग को क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का
समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल हो। जैसे देखिए फिगर इस तरह से बना दिए समद्विबाहु, ये आपका दो साइड इक्वल होगा और तीसरा साइड अनइक्वल होगा, इसी को हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, ABC। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, इसका आपका परिमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगा। देखिए इसका दो साइड इक्वल, हम लोग इसको x मान लेते हैं, तीसरा साइड अनइक्वल है तो इसको y मान लेते हैं। तो इसका परिमीटर हो जाएगा आपका x प्लस y इक्वल 2x। देखिए x और x जुट जाएगा, 2x प्लस y हो जाएगा। ये आपका आइसोसेल्स का ये परिमीटर होता है। ठीक है, अब इसका एरिया देखिए, इसका एरिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर ज्ञात करना तो उसके लिए हमको एक हाइट चाहिए। तो इसमें आपका हाइट नहीं हो, तो इसमें हाइट आप में सामने वाला साइड से सामने वाला एंगल से सामने वाला साइड पे आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी स्ट्रेट इसको बिल्कुल डालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप हाइट डाल दिए, तो यहाँ D नाम दे दिए, इसको H मान लिया। ठीक है, तो इसको जनरली अभी इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जनरली जो फार्मूला राइट ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले कि यहाँ पे आप लोग पहले ये निकाल लीजिए। जैसे यहाँ राइट ट्रायंगल बन रहा तो ये हाइपोटेनस है, आपका परपेंडिकुलर बेस है। तो देखिए बेस जब निकालिएगा, ये निकालिएगा तो बेस बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, अंडर रूट ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ हाइपोटेनस कितना है, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है h है, यहाँ h का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो आपका ये कितना आ गया, बेस x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर रूट में आ गया। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है मेरा, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी वही जो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सॉरी ये आपका देखिए बेस आपका y/2 हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। आपको हाइट निकालना है, ये निकालना है, ये हमको मालूम नहीं है। तो हाइट बराबर आपका फार्मूला में क्या होता है, हाइट निकालना है, ये निकालना है, तो आप परपेंडिकुलर में से ये माइनस कर दिया जाता है, x का स्क्वायर माइनस y/2 का स्क्वायर। तो अगर कीजिएगा एक्सप्लेन, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 4 होगा। ठीक है, जब एलसीएम लीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा रूट से। तो आपका h कितना आ गया, ये तो यहाँ 1/2, देखिए बेस कितना आपका y/2, हाइट कितना है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2। इस तरह से आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। अब हम लोग 5 नंबर फैक्ट्स के बारे में पढ़ें। चलिए अब हम लोग देखें 5 नंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका हिंदी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा इसका आपका ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ नाम दीजिए ABC, तो इसका ऑल साइड आपका इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये आप A मान लेते हैं इसको, तो ये भी आपका A हो जाएगा, ये भी आपका A हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर फार्मूला की हम लोग बात कर रहे हैं कि परिमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, परिमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर आपका 3 इंटू साइड होता है परिमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर देखिए इसमें अल्टीट्यूड की अगर अल्टीट्यूड ये होता है जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, इसको अल्टीट्यूड या हाइट भी बोला जाता है। तो इसमें अगर अल्टीट्यूड करना हो तो इसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू साइड होता है। ठीक है, आपको ये अगर फाइंड करना हो अल्टीट्यूड तो √3/2 इंटू साइड होता है, जिसको हम लोग ऊंचाई भी इसको बोलेंगे। ठीक है, हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
इसका एरिया का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से आपका 5 नंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट समाप्त हुआ। देखिए अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला जो कि वो जो अभी तक हमने बताया वो हमारा बेसिक था, वो जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हीरोन फार्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते थे। इसमें पहले आपको एक जनरल सा ये ट्रायंगल लेना है। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम डिनोट करते ABC। ठीक है, सबका एक एक नाम दे देते हैं। इसका नाम आप ए दे दीजिए, इस एंगल के सामने का नाम आप स्मॉल बी दे देते, इस एंगल के नाम का साइड का आप स्मॉल सी दे दीजिए। इस तरह से हम लोग को 3 साइड्स मालूम हो गया। यहाँ ए बी बराबर आपका सी हो गया, और बी सी बराबर आपका ए हो गया, और ए सी बराबर बी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग परिमीटर क्या जानते हैं कि परिमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप सेमी परिमीटर निकालिएगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमीटर, सेमी परिमीटर। ठीक है, सेमी परिमीटर निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है सेमी परिमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और हीरोन्स पर वो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे तीनों साइड अगर दिया हुआ रहे उसका बोले एरिया निकालने, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेमी परिमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, इसको शॉर्ट में एस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको आधा बोलते हैं, परिमाप का आधा, इंग्लिश में सेमी परिमीटर बोलते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के लिए। ठीक है, उस तरह से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, फार्मूला इसका देखिए क्या होता है, √S इंटू एस माइनस से। कहने का मतलब जो मेरा परिमीटर निकाल के आएगा, कुछ भी समथिंग आएगा, उसमें से पहले साइड को बारी बारी से साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इंटू एस माइनस बी, फिर दूसरा साइड को माइनस करेंगे, इंटू एस माइनस सी। इस तरह से आपका ये हीरोन्स फार्मूला के यूज़ करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बताएंगे ये इस तरह से आप ये आपका फार्मूला पे निकाल सकते हैं। अब आइए हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको अभी फार्मूला से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम लोग त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, आइए अब एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। ठीक है, कर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए साथ में आपका हिंदी भी लिखे, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले देखिए 3 आपका साइड दिया हुआ लेट, मान लीजिए कि यहाँ ए बराबर आपका 30 सेंटीमीटर है, बी बराबर आपका 14 सेंटीमीटर है, और सी बराबर आपका 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताया था कि सेमी परिमीटर निकालना है, मतलब एस निकालना है। तो सेमी परिमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालना आपको त्रिभुज का। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बाई 2 का देना। ठीक, अब सबको ऐड कर देना, 5 4 9 9 3 12 का 2। ठीक है, 12 का 1 2 3 1 4 42 बाई 2 सेंटीमीटर काटें तो आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। अब बाई हीरोन फार्मूला से, ठीक है, क्या ये एरिया ऑफ
ट्रायंगल। फार्मूला क्या बताता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ आपका एस कितना निकल के आया, 21 सेंटीमीटर। यहाँ 21 सेंटीमीटर रखे और 21 सेंटीमीटर माइनस ए, तो ये आपका कितना माने थे 13 सेंटीमीटर, यहाँ 13 सेंटीमीटर रख दीजिए। ठीक है, फिर एस आपका कितना आया 21 सेंटीमीटर माइनस बी कितना आपका आया था 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर रखिए 14 सेंटीमीटर इंटू फिर एस आपका कितना 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, सी कितना आपका 15, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, 21 सेंटीमीटर, अब 21 में से 13 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 21 से 14 घटाएगा तो 7 सेंटीमीटर, 21 से 15 घटाएगा तो 6 सेंटीमीटर। अगर इस तरह से आपको आगे इस तरह से रूट से आपको दो का पेयर निकाल के सॉल्व करना है। चलिए देख लीजिए, इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए 21 सेंटीमीटर को आप 7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 8 को आप क्या देखिए 8 सेंटीमीटर ये आपका आया, फिर 21 से 14 घटाया तो 7 सेंटीमीटर है, और 21 से 15 घटाया तो आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 21 सेंटीमीटर को एक्सप्लेन करेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है 7 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, इसको मतलब फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब 8 को हम लोग 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको 8 को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 फैक्टर कर दिए। अब 7 सेंटीमीटर तो 7 रहने दिए, 6 को हम लोग क्या 3 गुने 2 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको बताया पेयर बना के रूट से बाहर निकलता है, यहाँ एक 7 सेंटीमीटर, यहाँ एक 7 सेंटीमीटर, एक निकल गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ 3 एक निकल गया 3, यहाँ 2 गो है। ठीक है, तो यहाँ से एक निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ से एक निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सबको गुना कर दे, 7 3 जा 21 इंटू 2 42 इंटू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका हेरोन फार्मूला का यूज़ करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज तक मेरा हेरोन फार्मूला को आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको मतलब मैंने समझाया। अगले क्लास में आपको देखिए ये आर.डी. शर्मा बुक है, इस बुक का एक्सरसाइज आपको मैं इसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।